देगी। सबसे पहले तो भगवा ध्वज अपने यहाँ विराजमान है, तो तीनों की महामूर्तियों के चरणों में वंदन, और जो स्टेज पर मुख्य लोग बैठे हैं उन सब के चरणों में प्रणाम। और जिन्होंने इस आयोजन को किया है, श्री श्री यादे माता मंदिर छात्रावास व साहित्य संग्रह केंद्र घूघरा घाटी, मैं तो कहता हूँ ऐसी जगह पर लोगों को बुलाना एक कल्पनीय है। इसके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी जगह पर भी इतने लोग देखने को मिले। मैं तो देखो ज्यादा बातें तो नहीं करता, नाम नारायण प्रजापति रहने वाला नागौर का हूँ। समाज सेवा का एक कीड़ा है मन में, इसलिए गांव गांव ढाणी ढाणी घूमता रहता हूँ। असली समाज सेवा वैसे सभी लोग देखो बच्चों को मोटिवेशन भी करते हैं, छात्रावास भी बनाते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि जब सभी लोग ये कर ही रहे हैं तो मैं कुछ नया करूं। कुछ लोग नेतागिरी भी करते हैं, भाई कोई किसी न किसी पार्टी में पद लेकर बैठा है, वो सब अपने स्तर पर बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन एक नई चीज मुझे जो अच्छी लगी कि समाज में जब किसी कुमार को मारकर फेंक दिया जाता है, किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, उस वक्त कोई बोलता नहीं। उसका कारण क्या है कि जब पुलिस थाने में हम लोग जाते हैं ना, एक मामूली सा कांस्टेबल हमारे समाज के मुख्य लोगों को डरा कर भेज देता है। हमारी इतनी हिम्मत, एक मिनट बेटा थोड़ा शांति रखो ना, 2 मिनट अगर सुन रहे हो तो थोड़ी आराम से सुनो। सर 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा शांति रखो ताकि लोगों की समझ में आए क्या कह रहे हैं। तो जब किसी बहन बेटी की इज्जत लूट ली जाती है, तब हम लोग 5 लोग बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होकर थाने में जाते हैं, और थानेदार भी बड़े आराम से कह देता है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। और हम लोग घर आकर के उसका इंतजार करते हैं जैसे वो पुलिस वाला हमारे घर आकर हमारा काम करेगा। हम जब तक सड़कों पर नहीं उतरेंगे तब तक हमारा काम कभी नहीं होगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम जैसे सक्षम जातियों की तारीफ करते हैं, फलानी जाति में इतनी भीड़ हो गई, फलानी जाति में इतनी भीड़ हो गई, उन्होंने सड़कें जाम कर दी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आपको तो कुछ नहीं करना, किसी के दुख पड़े उसके साथ खड़ा रहना। और हम लोग हमें ये कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। हम अगर अपने भाई की, अपनी बहन की, अपनी माँ की पीड़ा को नहीं समझेंगे तो हम दूसरे का भला कभी नहीं कर सकते। नेता केवल चमचागिरी के लिए होते हैं। कोई एमएलए आता है, आप सब लोग भीड़ इकट्ठी करके जाते हो फोटो खिंचवाने, आपको वहां कुछ नहीं मिलता। उनको पता है ये कुमार है, इनको मैं कहीं ना कहीं से अपने पोते में ले लूंगा और वोट ले लूंगा। आपकी पीड़ा की आवाज ना तो भारत में, मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूं, पूरे भारत में घूमता हूं, भारत में एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो कुमारों की आवाज उठाता हो। एक भी एमएलए नहीं है। फिर भी हमारे कुछ चमचे हैं आज भी जो दरी बिछाने का काम करते हैं पार्टियों का। वो आते हैं उल्टा हमें कहते हैं नारायण जी यहाँ धरना मत दो, यहाँ प्रदर्शन मत दो, पुलिस आ जाएगी, गिरफ्तार कर लेगी। अरे भैया, जब तुझे बात अबोधी नहीं करनी है मत कर। जो समाज के लिए लड़ रहा है उसे तो लड़ने दे, कम से कम टेबल के नीचे से उसका सहयोग करो। अभी हाल ही में एक बाड़मेर में एक बच्ची के साथ में एक बाबा ने बलात्कार किया था। आप सुनकर अचंभित रह जाओगे, 10 महीने बाद तक मुजरिम की गिरफ्तारी की होगी। उस बच्ची ने 2 महीने का बच्चा हाथ में लेकर घूम रही है कि मेरे साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करवाओ। तब भी हमारा समाज नहीं जागा, कहीं से भी कोई ज्ञापन नहीं गया, कहीं किसी ने धरना नहीं दिया, कहीं किसी ने प्रदर्शन नहीं किया। मैं मजबूर होकर वहां गया, 3.5 महीने मुझे संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर के वो हरामी लाल बाबा गिरफ्तार हुआ। लेकिन एक आदमी 3.5 महीने लगता, अगर आप सब होते तो एक दिन में उस बेटी का बलात्कारी पकड़ा जाता। बेटी के जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके हाथ में 2 महीने का बच्चा, इससे बड़ी शर्म कुछ नहीं हो सकती। मैं आप सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूं, खासकर बहन बेटी अभी बेटी है, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं। आपके आसपास अगर किसी बेटी के साथ कोई गलत बात होती हो तो महिलाओं से कहना चाहता हूं आप सड़कों पर उतरे। आज भी जो नहीं उतरे उनको चूड़ियां अपनी उनको देते कि भाई तुम लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे। और जिस दिन औरतें घर से बाहर निकलना शुरू हो गई ना, किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है कि बहन बेटी की तरफ पूरी आंख करके देख सके। लेकिन अगर औरतें ही चुप रही तो कुछ नहीं होगा। मुझे थोड़ा समय कम है क्योंकि मुझे आगे जाना है, इसलिए माफी चाहता हूं अगर मेरे शब्दों से कोई त्रुटि हुई हो तो। एक बात फिर कहना चाहता हूं, पीड़ा में दुख में काम आना सीखो। धन्यवाद।